हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं सेकेंड पार्ट बीए पार्ट 2 थर्ड पेपर से क्लास लेने जा रहा हूँ। आज मैं वीडियो टीचिंग के माध्यम से इंडियन प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति के बारे में मैं आप सभी छात्रों को पढ़ाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी इस वीडियो टीचिंग से लाभान्वित होंगे। तो प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक है थर्ड पेपर से भारत का राष्ट्रपति, इंडियन प्रेसिडेंट। पूरी दुनिया में दो तरह की शासन प्रणालियां हैं। पहला संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सत्ता के दो प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं, यानी शासन के प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होने के साथ साथ शासन में उनकी स्वीकृति का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ योग्यताओं का होना जरूरी है। राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए भारतीय संविधान में इस प्रकार की योग्यताएं निश्चित की गई हैं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा, वह व्यक्ति संघ सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। और पांचवा है, संविधान में यह भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन का और न ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा। अगर संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते ही उसकी संसद या विधानमंडल की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की जाती है और इस इलेक्टोरल कॉलेज में, इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य भी हैं जो इस प्रकार हैं। भारतीय संविधान की धारा 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वह प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। संविधान की धारा 74 में केवल इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय राष्ट्रपति के बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार एवं कार्य हैं। पहला जो अधिकार एवं कार्य है वह है कार्यपालिका शक्तियाँ। भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ इस प्रकार हैं। प्रशासन पर निगरानी रखने का अधिकार है। दूसरा कूटनीतिक अधिकार है। तीसरा सैनिक अधिकार है। चौथा सूचना पाने का अधिकार है। पांचवा नियम तथा विनियम बनाने का अधिकार है। छठा राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। दूसरी जो शक्ति है वह है विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वह ब्रिटेन के राजा के समान संसद का अभिन्न अंग होता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। संसद का अभिन्न अंग होने के हैसियत से राष्ट्रपति को इस प्रकार की विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। पहला, संसद के अधिवेशन से संबंधित शक्तियाँ उसे प्राप्त है। दूसरा, संसद में अभिभाषण करने तथा संदेश भेजने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, संसद के कुछ सदस्यों को मनोनीत या नामजद करने का अधिकार है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। चौथा, विधेयकों की स्वीकृति एवं प्रतिनिषेध मत का अधिकार है। पांचवा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। छठा, राज्यों के संबंध में विधायिका शक्ति प्राप्त है। और तीसरी जो शक्तियां हैं वह है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति को व्यापक वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। चौथा जो अधिकार है वह है न्यायिक शक्तियां। इंग्लैंड के राजा की भांति भारतवर्ष का राष्ट्रपति न्याय का स्रोत है। न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान, प्रविलंबन, प्रस्थगन, परिहरण और उन्हें कम कर सकता है। पांचवा जो अधिकार एवं कार्य है वह है संकटकालीन अधिकार यानी इमरजेंसी पावर। भारतीय संविधान आपात या संकट के निवारण के लिए राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिन्हें राष्ट्रपति का संकटकालीन अधिकार कहते हैं।
राष्ट्रपति चाहे तो इन शक्तियों का प्रयोग हुआ देश में एकात्मक शासन की स्थापना कर सकता है और नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति 3 अवस्थाओं में संकटकालीन अधिकार का प्रयोग करता है। पहला, युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की आशंका होने पर। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। तीसरा, देश में आर्थिक अवस्था बिगड़ने या ऐसी आशंका होने पर। राष्ट्रपति को विविध शक्तियां भी प्राप्त हैं। ऊपर जो मैंने बतलाया है राष्ट्रपति की शक्तियां, उसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करता है। भारत सरकार के कार्य को सुविधा पूर्वक संचालन एवं मंत्रियों के कार्य वितरण के संबंध में राष्ट्रपति नियम बनाता है। वह राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और उसमें परस्पर संपर्क संबंधी प्रक्रिया का नियम बनाता है। संघ आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित नियम राष्ट्रपति ही बनाता है। राष्ट्रपति विधि तथा तथ्य से जुड़े सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, परंतु वह इसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो प्रिय छात्रों, राष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो टीचिंग से आप सभी राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों की तैयारी आप कर सकेंगे। धन्यवाद।